तो स्वागत है दोस्तों आपका मनस्टैक के कोर्स में और ये चैप्टर नंबर है 5 और आज की वीडियो में हम लोग इफ एल्स कंडीशन देखने वाले हैं और लास्ट में हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि आपका एज चेक करके बताएगा कि आप कानूनी तौर पे शादी के लिए तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं मतलब जानते हैं कि कंडीशन होते क्या हैं। तो देखिए हम लोग जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं या छोटा-मोटा प्रोग्राम भी करते हैं उसमें कुछ कंडीशन चेक करने होते हैं। कुछ ऐसे कोड होते हैं जो कि ये किसी कंडीशन के ट्रू होने पे ही एग्जीक्यूट करने होते हैं और कुछ ऐसे भी कोड होते हैं जो कि किसी कंडीशन के फॉल्स होने पे हम लोग को उसको एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो उसको हम लोग प्रोसेस को करने के लिए उन सब फंक्शन को करने के लिए लोग इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं। तो इफ एल्स कंडीशन कैसे सिंटेक्स क्या है वो देखते हैं। तो सिंपली इफ जब भी हम लोग इफ एल्स कंडीशन यूज करना होगा सिंपली हम लोग लिखेंगे इफ और उसके अंदर कुछ भी कंडीशन लिखेंगे जो कि हम लोग को ट्रू और फॉल्स में उसका हम लोग को रिटर्न आएगा। तो मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर 5 7 इज ग्रेटर देन 5 जो कि ये कंडीशन ट्रू होगा और इसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट और इसके अंदर अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होता है उसके बाद जितना कोड उसको एग्जीक्यूट करना है जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है उसके ट्रू होने पे इसके अंदर लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर कंसोल कर देते हैं कुछ भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं मतलब कुछ मैसेज यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं 7 इज ग्रेटर देन 5। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो हम लोग को ये कंसोल मतलब प्रिंट होगा मैसेज। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन हमारे पे ट्रू आ गया है और यहाँ पर जो भी ट्रू आया तो ये मेरा मैसेज प्रिंट हुआ है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कंडीशन को उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर हम फॉल्स कर देते हैं तो यहाँ पर हमने गलत कर दिया जो कि यहाँ पर हमने चेक करा है 7 इज ग्रेटर देन मतलब 7 इज लेस देन 5। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर हमारा मैसेज प्रिंट नहीं होगा। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए इस कंडीशन के फॉल्स होने पे कुछ मैसेज हमको प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लोग एल्स कंडीशन लिखेंगे एल्स और इसमें लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग 7 7 इज नॉट लेस देन 5। देख सकते हैं ये कंडीशन हमने लिखे और इसको प्रिंट कराया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एल्स वाला कंडीशन आ गया। अगर हम इस सिंटेक्स को सही कर दें इसको ट्रू कर दें तो ये हम लोग का फिर से वही प्रिंट करेगा 7 इज ग्रेटर देन 5। तो ये इफ एल्स कंडीशन होता है। तो हम लोग चेक करते हैं मतलब एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हम लोग को इफ एल्स कंडीशन कैसे वर्क करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ भी सिंटेक्स लिखने से पहले हम लोग से मतलब अगर कंडीशन चेक कराना है तो सबसे पहले इफ कंडीशन लिखते हैं। अब इफ कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं सिंटेक्स में इसमें कंडीशन देते हैं। अगर कुछ भी मतलब ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके बाद हम लोग को कुछ कोड को एग्जीक्यूट कराना होता है तो वो एग्जीक्यूट होता है कोड। अगर ये क्या अगर ये कोड जो भी कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पर दो चीज हम लोग आएंगे। अगर हम अगला कंडीशन चेक कराना चाहते हैं तो एल्स इफ कंडीशन लेकर मतलब सिंटेक्स देकर चेक करा सकते हैं या आगे कुछ भी डिफॉल्ट कोड चलाना हो इसके अगर ये ट्रू नहीं होता है तो एक डिफॉल्ट कोड चलाना होता है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एल्स कंडीशन जो कि हमने पिछले प्रोग्राम में यूज किया। और यहाँ पर एल्स इफ में अगर देते हैं तो यहाँ पर भी कंडीशन देना पड़ेगा और कंडीशन में अगर ट्रू होता है कुछ भी तो ये एक्सप्रेशन आएगा जो भी कोड को एग्जीक्यूट कराना है उस समय हम लोग इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और इसके बाद हम लोग एल्स कंडीशन देंगे जो कि एल्स कंडीशन में एक लास्ट एक्सप्रेशन होगा जो डिफॉल्ट चलेगा अगर कोई वैल्यू इसमें ट्रू नहीं रहता है तो ऐसे हम लोग को वर्क करता है इफ एल्स कंडीशन। अब यहाँ पे हमने एक इफ एल्स कंडीशन बनाया लेकिन अब मान लीजिए हमें ये चेक करना होगा। हम तो यहाँ पे एक अपना डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं ना सबसे पहले कुछ इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं परसेंट लेट ए इक्वल टू 6 और एक और इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं बी लेट बी इक्वल टू 7। तो देखिए फर्स्ट में हम लोग चेक कर रहे हैं कंडीशन ए और बी में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी जो कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं होगा ये फॉल्स होगा तो ये कभी प्रिंट नहीं होगा ये कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। अब इसके बाद ये एल्स कंडीशन चलेगा एल्स कंडीशन किसी भी कंडीशन में अगर हम एल्स कंडीशन कर रहे हैं लिख रहे हैं तो मान लीजिए कि आगे जितने भी हमने कंडीशन चेक करा है वो सब फॉल्स है तो एल्स और लास्ट कंडीशन मतलब बाय डिफॉल्ट प्रिंट होगा ही होगा। अगर यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं तो देख सकते हैं हम प्रिंट करा रहे हैं ये हम लोग का एल्स कंडीशन प्रिंट हो जाएगा देख सकते हैं। और यहाँ पर हम वैल्यू भी चेक करा सकते हैं तो वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं सिंपली डॉलर साइन और ब्रैकेट
इसके अंदर हम लोग दे देंगे ए, जो कि इसके अंदर प्रिंट करने के लिए मतलब कुछ भी हम लोग वैल्यू को यूज करना है तो आपको बैकटिक यूज करना पड़ेगा। बैकटिक कि आपको 1 के साइड में जो बटन रहता है ना उसको बैकटिक बोलते हैं, तो वो कुछ यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 5 जो लिख रहे हैं इसकी जगह पे हम बी कर भी टाइप कर सकते हैं, डॉलर साइन और यहाँ पर बी। अब ये सही से वर्क करेगा, तो देख सकते हैं ये सही है। 6 इज नॉट लेस देन 7 सही है। यहाँ पर ऐसे आपको लेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन चेक करा है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ है। मान लीजिए हमको दूसरा कंडीशन चेक कराना हो तो इसके लिए हम लोग एल्स इफ एल्स इफ कंडीशन को मतलब सिंटेक्स लिखकर यहाँ पर कुछ कंडीशन चेक करा सकते हैं। तो मान लीजिए हम ये एक और कंडीशन चेक करें, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और यहाँ पे बी का वैल्यू हम 6 कर दे रहे हैं। और यहाँ पे जो कि हमने यहाँ कंपेरिजन कंडीशन चेक करा है इसके अंदर कुछ कोड को एग्जीक्यूट करना है हम लोग को। तो हम यहाँ पर कंसोल कुछ कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और बैकटी कुछ कर रहे हैं हम, और यहाँ पर हम ए का वैल्यू लिखेंगे, यूज कर रहे हैं ए, और यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सप्रेशन हमने यूज किया ना वही कर रहे हैं, देन इक्वल टू बी। बी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे, डॉलर साइन यूज कर यहाँ पे बी। ये कंडीशन चेक होगा, तो ये कंडीशन चेक होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन चेक हुआ, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोग का मैसेज प्रिंट हुआ। तो यही एक एल्स इफ कंडीशन है, इसमें आप बहुत सारे कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये तो हम लोग को सिंगल मतलब वैसे ही नॉर्मल हो गया। अब नेस्टेड इफ एल्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर चेक किया है क्या ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन ये फॉल्स है वैल्यू। मान लीजिए हम इसको ए को कर देते हैं 7, जो कि हम लोग का ये एक्सप्रेशन फर्स्ट में ट्रू हो जाएगा। यहीं पे कोड एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद जितने भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट कोड एग्जीक्यूट हुआ है। अब इसके अंदर भी कुछ वैल्यू मतलब कुछ कंडीशन को चेक कराना, तो इसके अंदर भी हम नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन नहीं ग्रेटर देन या कुछ करते हैं ए, और उसके भी कुछ कंडीशन चेक कराते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन 5, तो हम कुछ यहाँ पर मैसेज जो कि यहाँ पर सही है, और यहाँ पे कुछ हम मैसेज को प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले वैल्यू कुछ कर दे रहे हैं, यहाँ पर ये वैल्यू है ना, और यहाँ पर डॉलर साइन जो कि, और यहाँ पर ये बैकटिक यूज हो गई। अब ये सही है। मान लीजिए ये कंडीशन सही नहीं होता है तो इसके अंदर पहले तुम लोग एक्सप्रेशन को पहले कोड में रैप करना पड़ेगा ना। मान लीजिए कंडीशन सही नहीं होती, इसके अंदर एल्स कंडीशन टाइप करके हम दूसरा कुछ मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, सिंपली यहाँ पर हम लोग कुछ प्रिंट करा देंगे। तो ए इज डॉलर से जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये सही से प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन चेक हुआ है, देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू हुआ है जो कि 5 से बड़ा है। लेकिन हम मान लीजिए यहाँ पर 5 कर देते हैं, ये तो 5 कर दिया हमने, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको हम बी को कर दे रहे हैं 3 और ए को कर दे रहे हैं 4, जो कि ये तो कंडीशन ट्रू रहेगा लेकिन ये कंडीशन फॉल्स रहेगा। तो ये कंडीशन फॉल्स रहेगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एल्स कंडीशन चल जाएगा, जो कि यहाँ पर ये हम लोग का प्रिंट करेगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो नीचे देख सकते हैं हम लोग का सेकंड कंडीशन ट्रू हुआ, और ये मतलब एल्स कंडीशन चला और ये हम लोग मैसेज प्रिंट हुआ 4 इज ग्रेटर देन 3। तो ये हम लोग नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन है, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग का आता है स्विच केस। तो स्विच केस क्या काम करता है? तो स्विच केस भी बहुत काम को आसान कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे केसेस है और उन केसेस पे अलग-अलग केसेस पे अलग-अलग स्टेटमेंट को मतलब अलग-अलग कोड को एग्जीक्यूट कराना है, तो उस समय हम लोग स्विच केस यूज कर सकते हैं। तो स्विच करने के लिए हम लोग स्विच कीवर्ड टाइप करेंगे और इसके अंदर कंडीशन देंगे, जैसे कुछ भी केसेस देंगे, और यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ कंडीशन देते हैं या कुछ भी केस देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 0, या इसमें हम एक वैल्यू प्रिंट करा देते हैं, सिंपली ये हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं ए, लेट ए इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर हम लोग को केसेस आएंगे, तो केस
केस 0 पे क्या कोड एग्जीक्यूट होगा, इसको भी हम लोग बाय डिफॉल्ट बताना होगा। यहाँ पर हम कंसोल करा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं, डे पे हम लोग कुछ भी डे पे कुछ भी प्रिंट कराते हैं, तो न्यू डेट डॉट गेट डे, ये हम लोग को डे वैल्यू देगा जो कि 0 1 2 में से देगा। तो यहाँ पर अगर 0 रहता है तो संडे प्रिंट होगा, और आज संडे है तो ये चेक करते हैं। और इसके बाद जब भी ये कंडीशन, जब भी कोड को कंप्लीट हो जाए, इसके बाद हमको ब्रेक कीवर्ड यूज करना होगा, क्योंकि आगे हम लोग को बस ब्रेक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये संडे प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए अगर आज संडे नहीं होता है, तो उसका वैल्यू हम लोग को जो भी वैल्यू आता है वो हम लोग का 1 आता है। तो उसके लिए हम लोग केस 2 लिखेंगे जिसका वैल्यू होगा 1, और इसके अंदर हम लोग को कोड को क्या प्रिंट कराना होगा, मंडे। ऐसे ही हम लोग को 7 तक वैल्यू मिलेगा। कंसोल करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसमें करेंगे मंडे। ये तो दो वैल्यू का है। मान लीजिए आज तो संडे है, मतलब कहेंगे भाई तुम तो, मतलब हम यहाँ पे 1 प्लस कर देते हैं, जो कि वैल्यू हम लोग का 0 आ रहा है ना, इसमें अगर 1 प्लस करते हैं तो वैल्यू हम लोग को 1 आएगा। और जो कि अगर केस 2 रहेगा, जो अगर इसका वैल्यू 1 रहेगा तो ये मंडे प्रिंट करेगा। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं उससे क्या यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट आ रहा है। हमको थोड़ा इसको थोड़ा पैकेट में देना पड़ेगा, ये शायद सही से वर्क करे। देख सकते हैं वैल्यू हम लोग का मंडे आ रहा है। ऐसे ही हम लोग को जितने भी डे आएंगे उतने डे हम लोग को यहाँ पर, मतलब जैसे जैसे डे आएंगे वैसे वैसे प्रिंट होगा। यहाँ पर 2 हम लोग आएगा। आप खुद से भी जब भी आप ट्राई करेंगे तो उस समय चेक कर सकते हैं, जौन सा डे रहेगा आपको वही वैल्यू आएगा। तो कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। ठीक है। और ये हम लोग को ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है, क्योंकि अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करते हैं तो ये हम लोग को कुछ एरर देगा। और जैसे ही सारे कंडीशन मतलब सारे केसेस कंप्लीट हो जाए, आपको डिफॉल्ट अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करता है, कोई भी केस मैच नहीं करता है, तो आप डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कराते हैं नो मैचिंग, नो मैचिंग, तो ये हम लोग को डिफॉल्ट हो जाएगा। मान लीजिए इन सब में से कोई हम लोग को वैल्यू नहीं आता है, यहाँ पर फर्स्ट में तो हमने 0 आया, सेकंड में 2 आया, और थर्ड में 2 आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम +6 करते हैं, तो ये हम लोग को कोई केस मैच नहीं करेगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू में प्रिंट हो जाएगा। जैसे प्रिंटर है, यहाँ पे हमने ब्रेक ब्रेक यूज नहीं किया ना, इसी कारण यहाँ पे हमको आ रहा है कुछ इधर। और लास्ट में यहाँ पर भी हम लोग ब्रेक यूज कर लेंगे। अब इसको करते हैं, इसको क्या इधर आ रहा है। और डिफॉल्ट यहाँ पर हम लोग देखिए नो मैचिंग आ रहा है ना। तो अगर कुछ भी मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट केस हम लोग का चल जाएगा। तो ये हो गया स्विच केस जो कि हमने यूज किया। हाँ, तो अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि आपका डाटा, मतलब आपका एज लेकर आपको पता है कि आप शादी के लिए एलिजिबल हुए कि नहीं हुए। तो उसके लिए हम लोग को पहले तो एज लेना पड़ेगा यूजर से। तो एज के लिए लेट एज इक्वल टू, और इनपुट करने के लिए यूजर से प्रॉम्प्ट हम लोग यूज करेंगे, तो प्रॉम्प्ट। और इसमें कुछ हम लोग को मैं जो कि यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए प्रिंट मतलब इंटर योर एज, ये हम लोग का एज वैल्यू ले लेगा। और इसके बाद क्या करेगा, हम लोग को इफ एल्स कंडीशन यूज करना है, इफ। और यहाँ पर एक और चीज हम लोग को प्रिंट कराना पड़ेगा, जेंडर, जो कि जेंडर के हिसाब से भी हम लोग को शादी का एज हम लोग को डिफाइन होता है। तो जेंडर इक्वल टू, और इसको प्रॉम्प्ट करेंगे प्रॉम्प्ट इंटर योर जेंडर। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिए फर्स्ट में क्या हम लोग को चेक करना है, फर्स्ट में हम लोग को जेंडर चेक करना है। तो जेंडर क्या हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। तो हम लोग को मेल या फीमेल, तो हम लोग सीधे या गर्ल या बॉय ऐसे ही होता है, हो सकता है। तो आपको ये सब कंडीशन चेक करना होगा। तो मान लीजिए हम कंडीशन चेक करते हैं, जेंडर इक्वल इक्वल टू मेल, मेल, या 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 मतलब और के लिए हम लोग यूज करेंगे और ऑपरेटर, इसको यूज नहीं करते। अभी इसके बारे में मैंने बताया नहीं, तो इसको हम यूज नहीं करते, सिंपली मेल हम टाइप करेंगे। अगर ये मेल रहेगा तो इसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करना होगा, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18,
तो इसके बाद हम लोग को कुछ मैसेज प्रिंट कराना होगा। वो मैसेज क्या होगा कि आप भाई शादी के लिए एलिजिबल हैं। तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर क्या प्रिंट करेंगे, यू आर एलिजिबल टू गेट मैरिड या गॉट मैरिड, जो भी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मतलब ग्रामर मिस्टेक हो सकता है। अगर ये नहीं रहता है तो एल्स कंडीशन भी आएगा, यू आर, और एल्स कंडीशन में क्या आएगा, कंसोल डॉट कराएंगे हम लोग, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट मैरिड। तो ये कंडीशन चेक हो जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल गेट मैरिड। ये हम लोग का हो गया जेंडर मेल के लिए। अब इसके अलावा हम लोग को फीमेल के लिए भी चेक करना होगा, तो इसके लिए एल्स एफ यूज करेंगे हम। एल्स एफ में हम लोग जेंडर चेक करेंगे फीमेल, इक्वल टू फीमेल, और जस्ट लाइक हम यहाँ पर चेक करें ये कंडीशन, इसके बाद हम लोग इसमें भी कंडीशन चेक करेंगे। ये हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पर हम लोग को जो एज होता है वो 18 या 18 नहीं 21 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर मैंने गलती किया, जो कि गर्ल्स का एज 18 होना चाहिए, मतलब गर्ल्स का एज 18। तो यहाँ पर बॉयज का एज 21 है, यहाँ पर गर्ल्स का एज होगा 18। ये सही है। मान लीजिए जो भी हमने यूजर से इनपुट करा है, मान लीजिए वो ना मेल इंटर किया है और ना ही फीमेल इंटर किया है, तो एल्स कंडीशन चलेगा एक, एल्स। और एल्स कंडीशन में क्या चलेगा, एल्स कंडीशन में चलेगा कि जो भी आपने डाटा को इंटर किया वो वैलिड नहीं है, मतलब वो सही तरीके का डाटा नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे प्लीज इंटर करेक्ट डाटा। ये लास्ट में ये प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको अब करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पर क्या है, प्रॉम्प्ट इज डिफाइंड। तो ये हम लोग का जो कि हम लोग इसको नोट जेएस यूज करते हैं, नोट जेएस। तो यहाँ पर हमने नोट जेएस के बारे में अभी बताया नहीं है, तो अभी पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं बताऊंगा कि आप नोट इन्फॉर्मेट क्रिएट करके कैसे अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो टर्मिनल ओपन करेंगे। prompt, ये हम लोग को विंडो में ही वर्क करेगा, क्रोम में। तो इसको क्रोम में वर्क कराने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि index.html, क्योंकि हम लोग को अगर कोई भी कोड चलाना है हम लोग को ब्राउज़र में, तो एचटीएमएल कोड ही चलेगा। यहाँ पर हम लोग करते हैं और यहाँ पर हम लोग आ चुका है, और यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं अपने स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का साथ ही स्क्रिप्ट चैप्टर फाइल ना चैप्टर, अभी हम लोग को एक्सक्लूड करते हैं इसको, बोल रहे हैं क्या है, हाँ, यहाँ prompt आ चुका है, तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं कुछ भी, जो कि हमने क्या किया था ना, वहाँ पे कंसोल कुछ प्रिंट कराया था। तो इससे अच्छा हम लोग अलर्ट करा देते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अलर्ट करा देते हैं। तो यहाँ पर ये अलर्ट कराते हैं, ऐसे ही सारे को जितने भी हैं सबको अलर्ट कर देते हैं। इसको करते हैं सर। अब हम फिर से चलते हैं, तो यहाँ पर हम एज रखते हैं, यहाँ पर पहले तो ये जेंडर दे रहा है ना, तो मेल, ओके। इसके बाद एज हम लोग करते हैं 18। ये अभी तो मैं सेव वापस किया था, फिर से इसको सेव करते हैं और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आप इसको करते हैं मेल, ओके, और एज करते हैं 18। यहाँ पर दे रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट मैरिड। अब मान लीजिए फिर से इसको रिलोड करते हैं और इस बार हम लोग करते हैं फीमेल, ओके, और यहाँ पर जो एज करते हैं 18। यहाँ पर दे रहा है यू आर एलिजिबल टू गेट मैरिड। तो ये मेरा जो भी हमने फंक्शन बनाया, जो भी कोड किया है, प्रोग्राम बनाया है, ये सही से वर्क कर रहा है। तो आप ही से छोटे छोटे प्रोग्राम बना सकते हैं और अपने थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे आप कोड करते जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलती जाएंगी। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और शायद
मेरे लाइन भी नहीं है, तो इसी कारण मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।